खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर नील वाशिंगटन फ्रॉम अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री पाकिस्तान। तो मेरे अजीज़ों, आज भी हमेशा की तरह आज भी जो है मैं आपके सामने खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम का बयान करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दुल्हा और दुल्हन के मुतल्लक है, शोहर और बीवी के मुतल्लक, खामन के मुतल्लक है। और आज मैं आपको खुदा के कलाम में से इस बात के मुतल्लक बयान करना चाहता हूँ जो कि हमारे मसीही भाई और बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो जब किताब मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो अक्सर जब मैं भी बहुत से ईमानदारों से मिलता हूँ, बहनों और भाइयों से, तो वो अक्सर जो है जो बाइबल रीडर हैं वो अक्सर जो है कुछ अल्फाजों को जो है एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देते हैं। और अक्सर जो है ख़ास तौर पर जैसा मैंने पहले बताया और कि अक्सर हमारे जो बहन भाई हैं वो बाइबल को जब पढ़ते हैं तो जहाँ पर भी शोहर, बीवी, दुल्हा और दुल्हन और खामन का वर्ड आता है वो उसे जो है एक दूसरे के अंदर जम कर देते हैं। अक्सर जो है जो बात देखने को आती है वो ये है या सुनने को मिलती है कि जब शोहर का जिक्र आता है तो वो उसे दुल्हा समझते हैं, और अगर बीवी का जिक्र आता है तो वो उसे दुल्हन समझते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर अगर बीवी का वर्ड आता है तो उसका मीनिंग डिफरेंट है, उसका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। अगर शोहर का वर्ड आता है तो उसकी एक अलग सेंस है, उसकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, यानी हस्बैंड और वाइफ का डिफरेंट मीनिंग है। और जब हम बाइबल मुक़द्दस में दुल्हा और दुल्हन यानी ब्राइड या ग्रूम के मुतल्लक पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में जो है इसका बयान जो है वो अलग मीनिंग रखता है, उसके पीछे एक डिफरेंट रेवलेशन है। तो आज मैं इसी के मुतल्लक जो है आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी शोहर को आपने दुल्हा की जगह पर जो है वो नहीं समझना, और कभी भी बीवी के वर्ड को या वाइफ के वर्ड को जो है वो आपने कभी भी ग्रूम के साथ यानी दुल्हन के साथ जो है मुंसलिक नहीं करना। हाँ, ये होते हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड, लेकिन आज मैं उसी के मुतल्लक आपसे बयान करूँगा। और इसका मकसद यही है कि जब भी आप बाइबल मुक़द्दस को जब भी पढ़ेंगे आज के इस कलाम को सुनने के बाद तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। और चंद दिन कबल एक बात मुझ तक पहुंची, तो एक भाई ने कहा कि जो हम जो है यानी कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की जो है वो दुल्हन है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और फिर उसने कहा कि कलीसिया जो है वो खुदा की है। तो इस तरह से जो है हम किसकी दुल्हन हैं? हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं या फिर जो है हम खुदा यहोवा पाक खुदा की दुल्हन हैं? तो बस सवाल अच्छा था उनका। तो आज मैं इसी के मुतल्लक जो है आपसे बयान करूंगा। तो सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि जब भी बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हुए आपको शोहर का जिक्र मिले तो उसका ताल्लुक जो है वो बीवी से है, और अगर बीवी का जिक्र मिले तो उसका ताल्लुक जो है वो शोहर से है। और अगर आपको दुल्हा का जिक्र मिले, आप दुल्हा वर्ड पढ़े तो उसका ताल्लुक दुल्हन से है, और अगर दुल्हन का पढ़े तो उसका ताल्लुक दुल्हा से है, शोहर से नहीं है। तो वो कैसे? सबसे पहले मैं इनके मीनिंग जो है आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो।
दुल्हन का वर्ड जब हम उर्दू के अंदर पढ़ते हैं तो उसका मतलब है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ यानी बहू कह सकते हैं, बेटे की बीवी कह सकते हैं, यानी वो अपने ससुर की क्या लगती है, डॉटर इन लॉ। फिर वर्ड हम पढ़ते हैं बीवी। बीवी के लिए बाइबल मुकद्दस में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक वाइफ और एक वुमेन, यानी औरत भी इस्तेमाल हुआ है बीवी के लिए, और औरत भी इस्तेमाल हुआ है और बीवी भी इस्तेमाल हुआ है। फिर एक वर्ड आता है खामंद। खामंद जो है इसका ताल्लुक जो है वो ना तो दुल्हा से है और ना ही शोहर से है। दुल्हा का जो मियार है, खामंद का जो दर्जा है वो इन तमाम अल्फाजों से बढ़कर है। फिर उसके बाद शोहर यानी हस्बैंड का वर्ड जो है इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, और दुल्हा के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है ब्राइड ग्रूम। ब्राइड एंड ग्रूम नहीं, ब्राइड ग्रूम, यानी इकट्ठा एक ही वर्ड है। और मैं अगर ये कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि ग्रूम यानी दुल्हन का ताल्लुक दुल्हा से है। फिर भी ये दो अल्फाज नहीं है, ये एक ही वर्ड है। तो जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो इनका जिक्र तो बारहा दफ़ा हमें मिलता है, लेकिन मैं फिर भी चंद हवाले आपके सामने गोशे गुजार करना चाहता हूं कि दुल्हन यानी डॉटर इन लॉ, ब्राइड। जब आप मुकाशफा की किताब उसके 18वें बाब की 33वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको इसका जिक्र मिलता है। फिर पुराने अहदनामे के अंदर जो है यसाया की किताब 49 बाब और उसकी 18वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। और वुमेन या वाइफ, बीवी के मतलब जो है मुकाशफा की किताब 19वें बाब और उसकी 7वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है, और पैदाइश की किताब 49 बाब और उसकी 31वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से खामंद का वर्ड जो है वो नए अहदनामा के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पुराने अहदनामा के अंदर जो है आप इसे पैदाइश 18वें बाब की दूसरी आयत में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने खामंद का कहा, खामंद और खुदावन एक ही सेंस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं और बराबरी का दर्जा रखते हैं। और शोहर के लिए जो वर्ड है वो आप नए अहदनामा के अंदर पहला तिमोथियस 3 बाब और उसकी दूसरी आयत और पैदाइश की किताब 3 बाब की 6 आयत में आप पढ़ सकते हैं। जबकि दुल्हा का जो वर्ड है वो आप लूका की अंजील उसके 5 बाब और उसकी 35वीं आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने बयान की कि किस तरह से बाइबल के अंदर इनका मीनिंग क्या है और इनके लिए क्या कौन से अल्फाज जो हैं वो इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। और यहाँ पर इब्रानी और यूनानी के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, अगर मैं वो बताऊं तो काफ़ी वक्त दरकार होगा, और लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुल्हा का ताल्लुक शोहर से नहीं है, दुल्हा शोहर नहीं है और दुल्हन बीवी नहीं है, लेकिन दुल्हा का ताल्लुक दुल्हन से ज़रूर है और दुल्हन का ताल्लुक जो है वो दुल्हा से ज़रूर है। तो अब हम पहले जिस चीज़ के मुतल्लक बात करेंगे वो दुल्हा और दुल्हन के मुतल्लक है। जब हम यूहन्ना की अंजील उसके 29 बाब की 29वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो हमें जिक्र मिलता है वो यीशु मसीह का मिलता है कि यीशु मसीह दुल्हा है और वो जब हमें लेने आएगा तो हम दुल्हन हैं, यानी कलीसिया मसीह की दुल्हन है। यानी यीशु जिसे लेने आएगा वो कलीसिया होगी, मसीह का बदन होगा, और यीशु हमारा क्या है, दुल्हा है, क्योंकि लिखा है कि जब तक दुल्हा उनके साथ है बराती रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन बहुत जल्द दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा और बराती क्या रखेंगे, रोज़ा रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम
देखते हैं यूहन्ना की अंजील 3 बाब 29वीं आयत में और दीगर अनाजील अरबा के अंदर भी हमें और भी आयतें मुकद्दसा मिल जाती हैं कि यीशु हमारा दुल्हा है। और दुल्हन जो है वो कौन है? कलीसिया है, मसीह का बदन है, ईमानदारों का एक हो जाना है। बहुत से ईमानदार, जिस तरह पौलुस रसूल बयान करते हैं कि जिस तरह एक जिस्म होता है लेकिन उसमें अज़ा मुख्तलिफ होते हैं, आँख हैं, कान हैं, हमारी किडनीज हैं, हार्ट हैं, टांगे हैं, पाँव हैं, हाथ हैं, सर है, कान हैं, इसी तरह से फिर जाकर एक जिस्म तैयार होता है, एक बदन होता है। तो इसी तरह से जो है कलीसिया जो है वो मसीह का क्या है? बदन है। मसीह का बदन होने का मतलब क्या है? मसीही बदन होने का मतलब ये है कि मसीह के अंडर, मसीह की वो की ताबेदारी, फरमाबरदारी और उसके मुंह से सादिर होने वाले कलाम में अपनी ज़िंदगी बसर कर जब हम करते हैं तो हम मसीही बदन का हिस्सा कहलाते हैं। या तो हम उसमें शमूलियत हासिल करते हैं या फिर जो है हम परवान चढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम मसीह के बदन यानी कलीसिया दुल्हन की बात कर रहे हैं, यानी डॉटर इन लॉ की, तो जैसा मैंने पहले कहा कि बहू या बेटे की बीवी जो है वो ससुर की क्या कहलाती है? आपके दुल्हा के बाप की क्या कहलाती है? बहू कहलाती है, डॉटर इन लॉ। अब मसीह का बदन, जब हम इसके मुतल्लक कलीसिया के मुतल्लक जान रहे हैं, जो मसीह का बदन है, ये एक रूहानी पहलू है, जिस्मानी नहीं, रूहानी पहलू है। लेकिन जब हम जिस्मानी पहलू की बात करते हैं, यानी रूहानियत को जिस्म के अंदर, जिस्मानियत के अंदर जो है हम ढलते हुए देखते हैं या उसके अंदर जो है हम जम होते देखते हैं, तो हमें पैदाइश की किताब उसके इब्तदाई अबवाब में हमें आदम और हवा का जिक्र मिलता है। और वहां पर क्या लिखा है कि वो एक तन होंगे, यानी कौन? दुल्हा और दुल्हन एक जिस्म होंगे। वहां तन का वर्ड जो है वो एक जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो यानी मसीह का हम बदन है, कलीसिया है, दुल्हन है, तो हम जिस्मानी तौर पर यानी रूह जिस्म में और जिस्म रूह में जो है वो सुकूनत करता है। तो यहाँ पर जो है हमें यसाया 62 बाब और उसकी 5वीं आयत का जिक्र मिलता है। क्या मिलता है? कि दुल्हा और दुल्हन जो है वो एक दूसरे के अंदर क्या है? सुकूनत पाते हैं। और बेशक ऐसा ही है, यानी दोनों जिस्मानी तौर पर तो अलग होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि दुल्हा और दुल्हन जिस्मानी तौर पर तो एक हो जाते हैं पोशीदगी में, और साथ ही लेकिन रूहानी एतबार से भी वो एक दूसरे के से क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, पेवस्ता होते हैं। इसीलिए यसाया उसके 62 बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि ये एक दूसरे में क्या पाते हैं? सुकूनत पाते हैं। कौन? दुल्हा और दुल्हन, यानी दुल्हा यसु और दुल्हन कलीसिया, मसीह का बदन। अब एक और बात जो है वो यहाँ पर मद्देनजर रखने की जरूरत है कि कलीसिया जो है वो किसकी है? यहोवा पाक खुदा की है, लेकिन दुल्हन हम कहला रहे हैं उसके बेटे की। तो हम डॉटर इन लॉ के लिहाज से जो है यहोवा बाप की क्या कहलाए? बहू कहलाए। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी जानिब जो बात देखते हैं वो ये है कि कलीसिया खुदा की है। अगर खुदा की कलीसिया है तो हम डॉटर इन लॉ कैसे हुए? आए इसको अब हम देखते हैं। मसीह की जो कलीसिया है या बदन जो है, जब हम रोमियो 16:16 को पढ़ते हैं, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 16:16 को, तो वहां पर भी हमें यही मिलता है कि यानी हम मसीह का बदन है। किसका? मसीह का बदन है। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे खादमीन हैं जो कि इस बात को थोड़ा मिक्सअप कर देते हैं कि यसु मसीह, जब मसीह की बात होती है तो हम उसे यसु के साथ जोड़ते हैं, और जो यसु की बात होती है वो हम मसीह के साथ जोड़ते हैं। हाल बिल्कुल ठीक है अगर आप इसे मुंसलिक करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क मालूम होना बेहद ज़रूरी है।
क्योंकि याद रखें कि यसु नाम है। क्या है? यसु नाम है। फिजिकली एक जो है एक पर्सन का नाम है, यानी जीसस, यसु, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए। लेकिन मसीह होना जो है एक लक़ब है, एक मसा है जो खुदा बाप से सादिर होता है और उसमें सकूनत करता है। ये नोट कीजिएगा जरा और ज़हन नशीन कीजिएगा। यहां पर लिखा है कि मसीह का बदन, मसीह का बदन, यानी यसु का अगर हम बदन कहते हैं तो असल में हम रूहानी एतबार से इस बात को लेते हैं, जैसा मैंने ऊपर बयान किया। और मसीह जो है यानी अलग किया हुआ, मामूर होना, भर जाना, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो यहां पर हम रूहानी एतबार से दुल्हन कहलाते हैं, बदन कहलाते हैं। बाइबल मुकद्दस में जो है जिस्म और बदन भी दो तरह अलग अलग हैं। जिस्म जो है वो हमारी, जिस तरह मैं आपके से बात कर रहा हूं, इसे जाहिर करता है, लेकिन बदन जो है उसका ताल्लुक रूहानियत से है कि हम मसीह की क्या है? दुल्हन है। हालांकि ऐसा नहीं है। क्या अगर मैं ये कहता हूं मैं मसीह की दुल्हन हूं तो क्या इस तरह तो मैं हम जिन्स परस्त ठहरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रूहानी एतबार से बात कर रहा हूं, जिस्मानी एतबार से नहीं। तो यहां पर भी रूहानी एतबार से हम मसीह का बदन कहलाते हैं, यानी वो मसा जो बाप का था उसमें मौजूद था। तो हम उससे, उसके कलाम से, उसके थॉट से, उसकी मर्जी से, जो खुदा बाप की मर्जी थी, जब हम उसे बजा लाते हैं तो हमारा दुल्हा जो है वो खुदा बाप कहलाता है और हम उसकी दुल्हन बन जाते हैं। इसको समझने के लिए हम दोबारा यसाया 62:5 पर जाएंगे कि दुल्हा दुल्हन में क्या पाता है? सकूनत पाता है। यीशु मसीह एक वसीला थे, उनके अंदर खुदा बाप मौजूद था। इसीलिए उन्होंने कहा कि बाप मुझ में और मैं बाप में हूं। तब जाकर जब हम उस कलाम पर ईमान रखते हैं, उसके साथ मुंसलिक होते हैं, तो हम रूह कुद्स की कुदरत से क्या ठहरते हैं? हामला ठहरते हैं। यानी कलाम के उस तुखम को अपने अंदर पैविस्ता करते हैं और हम हामला होते हैं। ईमान का बच्चा हमारे अंदर जन्म लेता है और फिर जो है हम उस कलाम को लोगों से बयान करते हैं, फिर लोग उस पर ईमान रखते हैं, उसे अपने अंदर जगह देते हैं, तो कलाम मुजस्सम सूरत इख्तियार कर लेता है। तो यहाँ पर जो है हम मसा से भरपूर होते हैं, हम मसा से, रूल कुद्दस से जो है हम हामला होते हैं। तो यहाँ पर फिर हम क्या कहते हैं? इसके लिए आप पढ़िएगा मुकाशवा की किताब, उसका 22वें बाब और उसकी 17वीं आयत। वहां पर क्या लिखा है कि रूह और दुल्हन कहते हैं कि आ। कौन कहता है? रूह और दुल्हन। दुल्हन हम हैं और रूह खुदा है। खुदा रूह है और जरूर है, और वो क्या चाहता है कि उसके परिस्तार रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? प्रस्तिश करें। पैदाइश 1 बाब में लिखा है, उसकी इब्तदाई 4-5 आयात को आप पढ़िएगा। वहां पर लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है। यूहन्ना में मरकूम है। आगे लिखा है पैदाइश की किताब में कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। खैर, खुदा की रूह क्यों लिखा गया, ये एक अलग मौजू है। तो यहां पर हम मुकाशवा की किताब के अंदर जो है तमाम चीजें जो हमें अलग दिखाई देती हैं, अब एक दूसरे के अंदर जम होती हुई नजर आती हैं। अब यहां पर जो है, जैसा मैंने पहले बयान किया था कि दुल्हन जो है उसका मतलब है डॉटर इन लॉ, बहू। लेकिन ये यीशु मसीह की जब हम दुल्हन कहलाते हैं तो इसका मतलब अब हम पर जाहिर होता है कि हम बेसिकली जब कहते हैं कि हम यीशु की दुल्हन हैं, तो वहां पर हम उसके अंदर उस कलाम की दुल्हन कहलाते हैं, क्योंकि कलाम जो है वो खुदा है और खुदा
روح ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ روح اور دلہن کہتے ہیں کہ آ، یعنی ہاں خدا کا روح جو ہے وہ جب ہم میں سما لیتا ہے تو ہم پلوس کی طرح کہتے ہیں کہ مجھے جننے کے درد لگے ہیں، اور روحانی اعتبار سے دلہن کہلانا جو ہے اس میں مرد اور عورت کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک روحانی پہلو ہے، اس کے اندر ہماری جسمانی سیکسول جو ہے پہلو جو ہے وہ ڈینائی ہو جاتا ہے اور ہم روح میں اس کی دلہن ٹھہرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دلہا جو ہے وہ خدا باپ ہے، اور ہم کس کی دلہن ہیں؟ خدا باپ کی، کیونکہ کیا لکھا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ دلہن ہے، اور کلیسیا یہوہ پاک خدا کی ہے۔ اور جب ہم مزید آگے دیکھتے ہیں، اب میں دوسرے پہلو کی جانب آؤں گا۔ اور میں دوسرے پہلو کی جانب آؤں گا، جہاں ابھی میں نے دلہا اور دلہن کی بات کی، اب میں بات کروں گا شوہر اور بیوی کی، اور پھر شوہر اور بیوی سے پھر مزید میں آگے بڑھوں گا۔ جب ہم شوہر اور بیوی کی بات کرتے ہیں تو شوہر اور بیوی کا جب ہمیں ذکر ملتا ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، شوہر کا تعلق بیوی سے ہے اور بیوی کا تعلق شوہر سے ہے، تو یہ ایک جسمانی بات ہے، اور شوہر جو ہے شوہر اور بیوی یہ جسمانی پہلو ہے۔ اور جب ہم پیدائش 49 باب اور اس کی 31 آیت اور پیدائش 3 باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر بیوی اور بیوی کے لیے 2 ورڈ ملتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا، وائف اینڈ وومن، وائف ہوگا یا وومن ہوگا۔ اور اس میں بھی اس ایک پہلو کو یاد رکھنا ضروری ہے، جب ورڈ وائف استعمال ہوگا تو وہ اسپیسیفکلی آپ کے لیے ہوگا کہ آپ کسی کی بیوی ہیں اور آپ کا ایک شوہر ہے، یہ صرف انفرادی طور پر آپ کے لیے استعمال ہوگا۔ لیکن جب بیوی کے لیے عورت کا ورڈ استعمال ہوگا، وومن، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے، تو آپ کی انفرادی بات نہیں ہو رہی، آپ مجموعی طور پر جو ہے ایک تنظیم کو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی ہر عورت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایک روحانی پہلو ہے جو آگے جا کر ہمیں دلہا اور دلہن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے جب ہم 49-31 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیوی کے لیے ورڈ وائف استعمال ہوا ہے، لیکن بیوی کے لیے وائف اور وومن دونوں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر پیدائش 3 باب کی 6 آیت کے اندر جو ہوا کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے وہ وومن استعمال ہوا ہے، جو کہ پیدائش 49-31 والا ورڈ نہیں ہے، وہاں پر وائف ہے، لیکن پیدائش کے اندر ہوا کے لیے جو ورڈ ہے وہ وومن استعمال ہوا ہے۔ اور وہاں پر سارا بیوی ہے، انفرادی طور پر بات ہو رہی ہے، کس کی بیوی ہے؟ اپنے شوہر کی، ابراہیم کی، لیکن پیدائش 3 باب کی 6 آیت کے اندر جو بیوی کے لیے ورڈ ہے وہ ہے وومن، یعنی ہر عورت کی بات ہو رہی ہے۔ ہر عورت کی بات کیسے ہو رہی ہے؟ یعنی ہر عورت کی عکاسی ہو رہی ہے، جو اس کے بعد بھی، جیسے آج ہم جنریشن ہے، تو یہاں پر ان کے ورڈ کو بھی، ان کے میننگز کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جب ہم گریک اور ہبریو لینگویج کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وائف جو ہے وہ ایچ کو ظاہر کرتی ہے، جیسا میں نے پہلے کہا انفرادی طور پر خود کی بات ہو رہی ہے، انفرادی ایک کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم وومن کی بات کرتے ہیں تو وومن ایچ کو بھی ظاہر کرتی ہے اور مینی کو بھی ظاہر کرتی ہے، یعنی ایوری، ہر ایک کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ہوا کی اگر بات کریں گے تو آج ہماری بات بھی ہو رہی ہے، لیکن جب ہم مزید اسے پڑھتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جب ہم پیدائش 3 باب 6 آیت کی بات کر رہے ہیں وومن کی روحانی اعتبار سے، تو وہاں پر کیا ہے کہ برا کی شادی، ایوری،
बर्रा कौन है? यसू है। और आज उसकी बीवी मैं हूं या आप हैं? नहीं, हम सब जितने उसके ईमानदार हैं जो कलाम के ताबे रहते हैं, उसकी क्या है? बीवी कहलाते हैं, उसकी दुल्हन कहलाते हैं। बीवी इनफरादी तौर पर मैं कह सकता हूं कि मैं उसकी बीवी हूं, लेकिन रूहानी एतबार से हम में से हर एक ईमानदार एक बदन की सूरत है, और वो बर्रा की क्या है? बीवी है, दुल्हन है। अब यहां से बीवी दुल्हन के अंदर हमें नजर आ रही है, और अगर दुल्हन के अंदर नजर आ रही है तो वो दुल्हा के अंदर क्या करती है? सुकूनत पाती है, और दुल्हा हमारे अंदर सुकूनत पाता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनमें मौजूद होऊंगा, और जो तुम जमीन पर बांधोगे वो बंधेगा, और जो आसमान पर, और जो कुछ खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। यानी बरा की बीवी या दुल्हन, बीवी मैं हूं, दुल्हन हम सब हैं। और यहां पर है कि दुल्हन क्या है? मसीह का बदन है। और यसू क्या है? यानी यसू का हम बदन है। तो खुदा की कलीसिया, खुदा की क्या है? कलीसिया है। कौन है? मसीह का बदन, और बदन हम हैं, और रूह और दुल्हन जब मिल जाते हैं तो हम खुदा की कलीसिया कहलाते हैं, यहोवा पाक खुदा की कलीसिया कहलाते हैं। इसीलिए तो पुराने अहदनामा के अंदर यहोवा पाक खुदा है जो है वो कौम बनी इसराइल को अपनी दुल्हन कहता है, वो तलाक का जिक्र कहता है, वो बेवफाई का जिक्र करता है। तो ये शोहर और बीवी के मुतल्लिक मैंने बयान किया कि किस तरह से वो दुल्हा और दुल्हन कहलाते हैं। शोहर और बीवी जिस्मानी बात है, दुल्हा और दुल्हन रूहानी बात है, जो जिस्म के अंदर 2 हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान भी है, और रूहानी एतबार से हम रूह से जुड़ते हैं और खुदा के ताबे ठहरते हैं। अक्सर जो है कई शोहर और बीवी होते हैं, लेकिन वो कभी भी दुल्हा और दुल्हन नहीं होते। इसकी निशानी क्या है? अक्सर शोहर बीवी शोहर के खिलाफ काम करती है, पीठ पीछे करे, सामने करे, मतलब अनबैलेंस होता है। तो वो कभी भी दुल्हा और दुल्हन नहीं है, वो शोहर और बीवी हैं या मियाँ बीवी हैं। अब मैं इसको मज़ीद आखिर में आसान किए देता हूँ। कुछ बाज़ औक़ात बात करते हुए कुछ लोग समझ नहीं पाते, बहुत सी कनेक्शंस होते हैं और उन्हें यकजा नहीं कर पाते, और वो भूल जाते हैं। और लेकिन आगे से जब वो याद रखते हैं तो पिछला भूलते हैं, तो उन्हें याद नहीं रहता, और वो कहते हैं कि ये तो हमें समझ नहीं आई। अब मैं इसे बिल्कुल एक जो है आसान अल्फाज में एक स्केच की सूरत में बयान करूंगा। याद रखें कि शोहर और बीवी एक दूसरे के हैं। क्या है? शोहर और बीवी एक दूसरे के हैं। लेकिन जब शोहर और बीवी खावंद के ताबे आ जाते हैं तो वो दुल्हा और दुल्हन बन जाते हैं। फिर वो एक दूसरे के नहीं बल्कि एक दूसरे के अंदर सुकूनत पाते हैं, और खुदा जो है वो कलीसिया का सर है। यानी यहां पर एक रेफरेंस मैं बताता हूं कि सारा इब्राहिम को खुदावंद कहती थी, यानी वो दुल्हन का दर्जा रखती थी, और इब्राहिम उसका दुल्हा था। क्या? ब्राइड ग्रूम। दुल्हा के लिए तो आना चाहिए ग्रूम, लेकिन यहां पर क्या लिखा है बाइबल, इसका मीनिंग क्या बताती है? वो कहती है ब्राइड ग्रूम एक ही हैं, 2 नहीं, एक हैं। इसलिए मैंने कहा कि शोहर और बीवी एक दूसरे के हैं, लेकिन दुल्हा और दुल्हन कहलाते हुए वो एक दूसरे में सुकूनत पाते हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में ब्राइड ग्रूम एक ही वर्ड कहा गया है, अलग नहीं कहा गया। ना दुल्हा और दुल्हन एक ही हैं। हालेलुया। और इब्राहिम की बात कर रहा था कि सारा इब्राहिम को खुदावंद कहती थी। ये क्या बात है? यहां पर असल में
جو بات آیت مقدسہ میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خامند کو خداوند کہہ کر پکارتی تھی. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ خامند اور خداوند، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی درجہ رکھتے ہیں، ایک ہی میننگ رکھتے ہیں. اور یہاں پر جو اگر وہ ابراہیم کو خداوند کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابراہیم کے اندر جو خدا باپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ وہ خود کو منسلک کر رہی ہے، کیونکہ وہ شوہر اپنے شوہر کی بیوی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دلہن ہے. اور اگر وہ دلہن ہے تو ابراہیم دلہا ہے، کیونکہ دونوں ہی خداوند یعنی خاوند کے انڈر تھے. اور خاوند کے لیے ورڈ لارڈ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اسمال لیٹرز کے اندر ہے تاکہ فرق ہو، ظاہر ہو. اور جب خداوند اپنا تخم کون؟ خداوند، جب وہ شوہر اور بیوی کے اندر بوتا ہے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ شوہر اور بیوی سے دلہا اور دلہن بن جاتے ہیں. جیسا کہ ایڈن گارڈن کے اندر جو ہے ایڈم اینڈ ایوی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جب بھی شادی ہوتی ہے تو ہر کوئی بیبی کا انتظار کرتا ہے، ریلیٹیوز پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم خود بھی اس بات کو اولین ترجیح ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے، کیونکہ خداوند نے کیا کہا؟ بڑھو پھلو اور برومند کرو اور پھیل جاؤ. اور یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں حاملہ ہو گیا، کچھ کہتے ہیں وہ امید سے ہے. تو ان میں بھی فرق ہے. حاملہ ہونا جسمانی طور پر ہے، امید سے ہونا روحانی پس منظر ہے. یعنی شوہر اور بیوی جب ملتے ہیں تو جسمانی اعتبار سے جب کوئی پریگننٹ ہوتا ہے تو کیا ہم اسے کہتے ہیں؟ بیوی پریگننٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حاملہ ہو گئی ہے، پریگننٹ ہو گئی ہے. لیکن جب ہم روحانی طور پر جب ہم خامند شوہر اور بیوی سے ہٹ کر جب ہم دلہا اور دلہن کہلاتے ہیں تو تب ہم امید سے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی تمام چیزیں جو ہیں وہ بلیسنگز کے اندر بدل جاتی ہیں: ایمان، امید اور محبت. اور آخر میں یسوع ہمارا دلہا ہے اور ہم دلہن ہیں، لیکن دونوں ہی کس کے انڈر تھے؟ کس کے اندر کس کی تابع داری میں تھے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع کی دلہن ہیں تو وہ کس کے تابع تھا؟ خداوند کے، خاوند کے. اور دلہا اور دلہن دونوں ہی، یعنی یسوع بھی خداوند کے انڈر تھا اور دلہن بھی خداوند کے انڈر تھی. یوں وہ دلہا اور ہم دلہن کہلاتے ہیں. اگر ہم نہیں ہیں تو ہم بیوی کہلائیں گے، اور بیوی کا دلہا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پولس جیسا کہتا ہے کہ جننے کے درد لگے ہیں، اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. اور بائبل مقدس میں ایک اور آیت ملتی ہے کہ جتنوں نے اس پر ایمان رکھا اس نے انہیں فرزند بننے کا حق بخشا، فضل بخشا. تو یہاں پر کیا ہے؟ جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کس کی بیٹیاں کہلاتے ہیں یا بیٹے کہلاتے ہیں؟ ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. اور یوں پھر وہی ورڈ ہم پر لاگو ہو جاتا ہے، کیا؟ ڈاٹر ان لا. ڈاٹر ان لا اور روحانیت کے اندر
جب ہم اسے مکاشفہ کے اندر دیکھتے تو ہم براہ راست جو ہے یہوہ کی دلہن کہلاتے ہیں۔ خداوند جو ہے آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور یہ تھوڑا سا اس کے اندر کافی شاید آپ کو سمجھنے کے اندر تھوڑا مشکل ہو، لیکن میں نے بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ کے اندر اسے بیان کیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جو اسے سنیں گے یا جنہوں نے آج کے اس کلام کو سنا ہے وہ ضرور برکت پائیں گے، اور اسے بڑے آرام سے، تسلی سے، بڑے دھیان گیان سے اور ایمان سے، اور خدا سے حکمت کی روح مانگنے کے بعد آپ ضرور سنیے گا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ایک نئے مکاشفہ کو جانیں گے، واقف رکھیں گے، روحانی ترقی کریں گے، برکت پائیں گے، اور باعث برکت سب کے لیے ٹھہریں گے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔